हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। संविधान एवं लोक प्रशासन के जो नए वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि CGPSC का जो मेंस और प्री के दोनों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको हमारे स्क्रीन के द्वारा जो है ना प्रॉपर आपको नोट दिखाएंगे। सो कॉपी लेकर बैठे ताकि हम जो बोलते जाएं, आपको जो समझाते जाएं, उसको आप कॉपी में लिख सकें। हम पिछले दो वीडियो में हमने संविधान एवं लोक प्रशासन के वीडियो पे जो है ना हम सिलेबस में क्या है, हमने अपना एक जो है ना टॉपिक कवर कर चुका था, जो कि था हमारा, देखिए संविधान का ये रहा सिलेबस। तो संविधान के सिलेबस में हमने भारत का संवैधानिक विकास हमने दो वीडियो पे जो है ना कंप्लीट कर चुका है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है भारत का संवैधानिक विकास, तो पहले वो वाली वीडियो जाकर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जब भी हम संवैधानिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन की संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन का जो है ना क्या रोल है, इस पे दिया क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। आप कॉपी निकाल कर बैठिए कि इस पे दिया क्या क्या है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन। संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना 1947 में स्वीकार किया गया। इसी के अनुसार परोक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के लिए लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। कुल 389 सदस्यों की संख्या सभा में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 गल्फी, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था जी। अब ये वाला जो संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन जो है ना, यही हमारा जो संविधान का जो बुक है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से शुरू होता है कि किस प्रकार से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। पिछले हमने जो एक्ट पे देखे थे वो तो हमारा स्वाधीन भारत नहीं हुआ था तब का है, बट अब क्या है, हमारा देश जो है ना आज़ादी की ओर आगे बढ़ चुका है। चलिए हम आगे पॉइंट को देखते हैं। विभाजन योजना 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कर कुल सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई। इनमें से 299 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। देखिए 1997 में विभाजन योजना हुआ, जो कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया, तब सदस्यों की संख्या भी कम हो गई। कुल 389 थे, अब क्या है 324 जो है ना हो गए, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। आप इसको नोट करते चलिए। अगर मैं फास्ट हो जा रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है। BN यहाँ पर जो है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। BN राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट क्या क्या कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिस पर संविधान को अंतिम रूप देने का भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि इसके सभापति चुने गए थे, ठीक है ना। तो जो हेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया को सरल करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया,
ठीक है। तो अलग अलग समितियां जो है ना बनाई गई। प्रमुख समितियों में अध्यक्ष संविधान प्रमुख समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया। संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। प्रांतीय संविधान समिति जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जो है ना अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ये 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। इन 5 नाम को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आगे और कई मुख्य पॉइंट हैं, इनको भी देख लीजिए। संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में पूर्ण हुआ। निर्माण के समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन क्रम 1, 52, 73 एवं 74 द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची मूल संविधान में जोड़ी गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंगीकृत किया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमारा संविधान पूरी तरह से बन गया। नागरिक राष्ट्रपति द्वारा शपथ, निर्वाचित आयोग आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को परिवर्तित किया गया। इस दिन संविधान पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान जो है ना लागू हुआ था, और इसी कारण से हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन। तो इस तरह हमारा संविधान निर्माण प्रवर्तन ये बहुत ही मुख्य टॉपिक हैं, बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप याद करते हुए चलिए, ताकि आपको जब रिवाइज करो तो आपको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ क्या क्या थी, क्यों बनाए गए, क्या क्या कारण थे, इन सब को देखेंगे। उसमें खामियां और क्या क्या थी जो कि आगे वाले टाइम में जो है ना उस पर चेंजेस लाए या फिर लाए या नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, सब कुछ जो है ना हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।